जयपुर से खबर है जहां पर्यटन विभाग द्वारा गुरुवार को एक निजी होटल में प्रवासी राजस्थानी मीट टूरिज्म सेक्टर प्री समिट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शामिल हुए। इस दौरान प्रवासी राजस्थानियों की उपलब्धियों, निवेश अवसरों और राज्य में पर्यटन विस्तार के प्रयासों पर सार्थक संवाद किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान की विशिष्ट पहचान देश ही नहीं विदेशों में भी कायम है और यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान के तहत हुए कई एमओयू अब धरातल पर उतर चुके हैं। पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि राज्य हेरिटेज के साथ साथ एडवेंचर, फिल्म, वेलनेस, ट्राइबल, ग्रामीण और कुजीन टूरिज्म में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई पर्यटन नीति, फिल्म, एडवेंचर पॉलिसी और राजस्थान टूरिज्म ऐप जल्द लॉन्च होंगे। कार्यक्रम में ओंकार सिंह लखावत, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, अतिरिक्त सचिव सुमन बिल्ला, एसीएस प्रवीण गुप्ता, अरुण मिश्रा, प्रीति सत्यनारायण, अभिनेता राजीव खंडेलवाल, काम्या जानी, अपूर्व कुमार और चित्रा गुरनानी डागा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान की पर्यटन की संभावनाएं तो बहुत हैं और जो हमारा विभाग है, पर्यटन विभाग, पूर्ण रूप से काम कर रहा है कि सारे जितना भी पोटेंशियल है उसको हम लोग कैसे टैप कर सकते हैं। अभी प्रवासी राजस्थान प्री समिट का आयोजन हुआ जिसमें टूरिज़्म टॉपिक था और टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ जितने भी लोग हैं जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ चर्चाएं हुई। बहुत सारे एमिनेंट हमने स्पीकर्स को बुलाया जो टूरिज़्म जगत से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बहुत सारे सुझाव भी मिले। आगे वे फॉरवर्ड क्या है उसके बारे में भी चर्चाएं हुई। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी जिन्होंने अपनी अपनी टूरिज़्म यूनिट्स राजस्थान में लगाई हैं वो लोग भी यहाँ आए। पिछली बार जब राइजिंग राजस्थान में जो एमओयूज़ हुए उनके भी जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एमओयूज़ किए, जो धरातल पर भी उतर चुके हैं, वो भी लोग यहाँ पर आए। तो बहुत अच्छी चर्चाएँ हुई और बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इनसे इंगेजमेंट करते रहें और बहुत सारे नई चीज़ें, नवाचार भी टूरिज़्म में क्या हो सकता है उसके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएँ। आज का ये आयोजन राजस्थान के वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की हम सभी की सामूहिक प्रतिबद्धता है। इसलिए हम सभी यहाँ आए हैं। भाइयों बहनों, मैं सिर्फ आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूं क्योंकि आप देश दुनिया में जाते हैं, देश के अंदर भी विभिन्न प्रांतों में जाते हैं, पर्यटन स्थलों पर भी जाते हैं। आप जब जाते हैं तो आप निश्चित रूप से महसूस करते होंगे, देश और दुनिया में अगर आपको कहीं अपनी ओर खींचता होगा तो जैसा मेरे को लगता है वो सबसे पहला नंबर राजस्थान का होगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। और अब अचरूल से खबर है जहां रेंज के रुंडल नाका के सिरोही के हनुमान मंदिर के पास 70 फीट गहरे कुएं में फंसे पैंथर शावक को रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 दिनों से कुएं में फंसे शावक की सूचना पर टीम पहुंची और क्रेन की मदद से डॉक्टर अरविंद माथुर और विनोद पिंजरे कुएं में उतरकर पैंथर को सफलतापूर्वक ट्रैंकुलाइज किया गया है। तो अचरूल से खबर है जहां पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया है। 2 दिन से पैंथर शावक जो है वो कुएं में था। तो जैसे ही टीम को इसकी सूचना मिली, टीम मौके पर पहुंची और पैंथर का ट्रैंकुलाइज यहां पर सफलतापूर्वक किया गया है। तो डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक पैंथर का ट्रैंकुलाइजेशन किया है। 70 फीट गहरे कुएं में पैंथर शावक का रेस्क्यू किया गया है। और आप प्रतापगढ़ से खबर है जहां प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत सचई अखेपुर मार्ग पर 338.890 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा और वृत्त अधिकारी गजेंद्र सिंह राव के मार्गदर्शन में थानाधिकारी दीपक बंजारा में टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली और
स्कोटिंग में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। आरोपी गोविंद मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 50,83,000 रुपए बताई जा रही है। प्रकरण एनडीपीएस एक्ट और 101 बीएनएस के तहत दर्ज कर आगे की जांच जारी है। और आप जयपुर से खबर है, जहां अवैध खनन पर जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। रेंडाल मांझी थाना क्षेत्र के सीतारामपुरा में चारागाह भूमि से मिट्टी के अवैध खनन पर कार्रवाई की गई है। अवैध मिट्टी खनन और परिवहन करते हुए 2 डंपर और 1 जेसीबी मशीन को जब्त किया गया है। जेसीबी चालक जानू खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एमएमजीआर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो जयपुर से खबर है, जहां अवैध खनन पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। और इसके साथ जेसीबी चालक जानू खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जेसीबी को भी यहां पर जब्त किया गया है। तो जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। चारागाह भूमि से मिट्टी के अवैध खनन पर यहां पर कार्रवाई की गई है। खनन और परिवहन करते हुए 2 डंपर और 1 जेसीबी मशीन को जब्त किया गया है। वहीं एक आरोपी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर बाईपास रोड पर पेट्रोल पंप के पास सवारी टेम्पो और पशु आहार से भरी पिकअप के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो पूरी तरह से टूट गई और चालक सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बाईपास रोड पर जाम लग गया। पिकअप चालक मौके से फरार हो गया है। मृतकों की पहचान सुनील बिजारनिया, प्रदीप चौहान और ओम प्रकाश एचरा के रूप में हुई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो श्रीमाधोपुर से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। सवारी से भरे टेम्पो और पिकअप में आज जोरदार भिड़ंत हो गई और ऐसा हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हनुमानगढ़ जंक्शन के मुख्य बाजार में सीवरेज डालने का व्यापारियों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि निर्माण कंपनी ने पिछले कार्यों में कई स्थानों पर सीवरेज डालने के बाद सड़कें महीनों तक ठीक नहीं की, जिससे व्यापार और आम नागरिक प्रभावित हुए हैं। व्यापारी चेतावनी दे रहे हैं कि यदि मुख्य बाजार की सड़क भी देर से बनाई गई तो उनका व्यवसाय प्रभावित होगा। इससे पहले संग्रह रोड सहित अन्य सड़कें भी सीवरेज निर्माण के बाद महीनों तक अधूरी रही। तो हनुमानगढ़ से खबर है, जहां खड्डे खोद रहे हैं सीवरेज के लिए, पाइपलाइन डालने के लिए। तो हम लोग सभी व्यापारियों ने इकट्ठे होकर इसका विरोध जताया है और इनको बोला है कि जो पहले आप काम कर चुके हैं उनको तो पहले आप दुरुस्त कर दो। वहाँ लोग इतने आम पब्लिक परेशान होंगे। तो बाजार के अंदर खड्डे खोद। और अब चूरू से खबर है, जहां चूरू जिले के बिदासर में चोरों ने घर में सेंध लगाई, ताले तोड़कर सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया है। सूचना पर बिदासर पुलिस मौके पर पहुंची। मौका मुआयना कर पुलिस जांच में जुट गई है। बिदासर के वार्ड नंबर 28 दड़ीबा मस्जिद की ये पूरी घटना है, जहां चोरों ने एक घर में घुसकर चोरी की। सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी पर चोरों ने यहां पर हाथ साफ कर लिया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना किया और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बिदासर के वार्ड नंबर 28 दड़ीबा मस्जिद की ये पूरी घटना है, जहां पुलिस ने तो चोरों से खबर है, जहां चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। यहां से भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ किया है। झालावाड़ से खबर है, जहां झालावाड़ के गटोली थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मादक पदार्थ तस्करों रामस्वरूप मीणा, भंवरलाल मीणा और रामनिवास मीणा को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी महावीर प्रसाद के नेतृत्व में टीम ने NH52 स्थित एक ढाबे पर नाकाबंदी के दौरान तस्करों के कब्जे से 17 किलो 290 ग्राम डोडा चूरा और 106 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और तस्करों को जेल भिजवा दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। तो झालावाड़ से खबर है, जहां मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो झालावाड़ से खबर, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। 17 किलो 290 ग्राम डोडा चूरा और 106 ग्राम अफीम को भी
आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया है। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित एक अभद्र और समाज विशेष की बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी वाले वीडियो ने देश भर के ब्राह्मण समाज में तीव्र आक्रोश पैदा कर दिया है। इसी को लेकर गुरुवार को भिवाड़ी उपखंड कार्यालय में समाज के प्रतिनिधियों ने एसडीएम सुमित्रा पारिक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा। समाज ने इसे नारी गरिमा और सामाजिक सौहार्द पर सीधा प्रहार बताते हुए दोषी अधिकारी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। प्रतिनिधियों का कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग प्रशासनिक मर्यादाओं का खुला उल्लंघन है और इससे जातीय वैमनस्य बढ़ने का भी खतरा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में भूदेव शर्मा, राजेश्वर शर्मा, महेंद्र शर्मा सहित कई समाजजन उपस्थित है। वर्मा नाम का एएसआई अधिकारी है, आईएएस अधिकारी है, जिसने ब्राह्मण बेटियों को लेकर के गंदी सोच रखते हुए एक गलत वक्तव्य दिया है। इस संदर्भ में पूरे ब्राह्मण समाज में तो रोष है ही है, इसके अलावा सभी समाजों में भारी रोष है। इस बात को लेकर के ज्ञापन दे रहे हैं कि ऐसे अराजकता सोच वाले व्यक्ति अब बूंदी जिले के जिला अस्पताल का आज गहन निरीक्षण किया गया, जिसकी अगुवाई सीएमएचओ डॉक्टर ओपी सांबर ने की। वे पीएमओ डॉक्टर एलएन मीना, एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर कमलेश्वर शर्मा और वार्ड स्टाफ के साथ अस्पताल की साफ सफाई, टीकाकरण कक्ष, पालना गृह, डिलीवरी पॉइंट्स और सामान्य एवं एनबीएसयू वार्ड जैसी सभी प्रमुख इकाइयों का विस्तृत मूल्यांकन करने के लिए पहुंचे। निरीक्षण में सीएमएचओ को कई जगह सफाई और व्यवस्था में कमी मिली, जिस पर उन्होंने तीखी नाराजगी जताई और संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को 3 दिनों के भीतर सुधार करने के सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्धारित समय सीमा में सुधार न होने पर कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ ने रिकॉर्ड, उपकरण और स्टाफ उपस्थिति की भी कड़ी जांच की और मरीजों को गुणवत्ता युक्त सुविधाएं सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बांसवाड़ा जिले के खमेरा में रात को खेतों में पानी पिलाने के दौरान किसान पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। हमले में तेंदुए ने किसान के दोनों हाथों को बुरी तरह से काट लिया। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे स्थानीय अस्पताल गठोल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 12 बजे उसे एमजी अस्पताल रेफर किया गया। एमजी अस्पताल में डॉक्टरों ने उपचार कर किसान को वार्ड में भर्ती कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने वन्यजीवों की बढ़ती सक्रियता को लेकर दहशत का माहौल है। और अब ब्यावर से खबर है, जहां ब्यावर में इन दिनों अपराधियों के हौसले 7वें आसमान पर दिखाई दे रहे हैं और इसका बड़ा कारण पुलिस की लगातार लापरवाही और निष्क्रियता मानी जा रही है। शहर में चोरी और हमले की वारदातें तेजी से बढ़ रही है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। मंगलवार रात अज्ञात चोरों ने 3 अलग अलग स्थानों पर दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। बलाड रोड स्थित ज्वेलर्स की दुकान से करीब 60 से 70 हजार रुपए की चांदी चोरी हुई, जबकि मेवाड़ी गेट की किराना दुकान से 5,000 रुपए नगद ले गए। विजयनगर रोड पर एक पशु ऑयल मिल से चोरों ने लैपटॉप और लगभग 2 लाख रुपए की नकदी उड़ा ली। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गंभीर मामलों में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। शहरवासियों ने मांग की है कि बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए तुरंत सख्त कदम उठाए जाए। रात को करीबन 1:30-2 बजे आए थे। ये ताला तोड़ के जगदीश पशुआर एंड ऑयल मिल से लैपटॉप, डिवाइडर और 1,95,000 रुपये लगभग केस था, वो सब। और अब चाकसू से खबर है, जहां चाकसू कस्बे में भारी एवं ओवरलोड वाहनों की आवाजाही स्थानीय लोगों और वाहन चालकों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। कोटखावदा मोड़ और पुलिस थाना क्षेत्र से रोजाना तेज रफ्तार और अधिक लोड वाले वाहन गुजरते हैं, जिससे बड़े हादसों की आशंका बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि चालक नियमों की अनदेखी करते हुए सड़क किनारे खड़े लोगों और गाड़ियों के बेहद करीब से निकलते हैं। स्थिति इतनी खराब है कि थाना के सामने से भी ये वाहन खुलेआम गुजरते देखे जाते हैं। ग्रामीणों ने पुलिस की ढीली निगरानी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो बड़े हादसे यहां पर हो सकते हैं। उधर थाना प्रभारी मनोहर लाल मेघवाल ने कहा कि संज्ञान में आते ही ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी और पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सक्रिय है।